सभी बहन भाइयों के सामने मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगने वालों की वाणी। राधा स्वामी धरा रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए। राधा स्वामी धरा रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए। जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत, प्यारी साध संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुई। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे कि एक दफा तुलसी साहिब इनके घर पे पधारे। बारिश का मौसम था, हाथ पाँव के अंदर थोड़े छींटे लगे पड़े थे, कीचड़ सा लगा पड़ा था। हजूर स्वामी जी महाराज के घर पे आके प्रकट हो गए। जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर अपने सतगुरु को देखा तो इनकी माता जी महाराज हैरान हो गई और हक्का बक्का होके देखती रही। कई देर होगी देखते देखते, तो तुलसी साहिब ने कहा, और देखती रहोगी कि मेरे को बैठने के लिए भी कहोगी? तो जैसे एकदम उनकी नींद खुली, होश आया और उन्होंने कहा, हाँ हाँ साहिब जी, आप आइए आइए बैठो। कहाँ बैठो? उन्होंने पलंग की तरफ इशारा किया। हे साहिब, आप पलंग पे विराजमान हो गए। पलंग, प्यारी साध संगत जी, रईस परिवार था, बड़े कीमती कपड़े थे। तो हजूर साहिब जी महाराज ने फरमाया कि पलंग पे तो कीमती चादर बिछा हुआ है, मेरे बैठने से गंदा हो जाएगा। वो कहने लगी कि नहीं महाराज जी, गंदा नहीं, अच्छा हो जाएगा। बस खुशी आई और तुलसी साहिब उस पर विराजमान हो गए। और अचानक उनके मुंह से आवाज निकली, बोलो क्या चाहते हैं? प्यारी साध संगत जी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहने शुरू कर दिया, हे साहिब, आपका दिया सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं। बस जिस बात की कसर है वो भी आपको पता है। प्यारी साध संगत जी, जैसे इन्होंने वचन किए, एकदम तुलसी साहिब खड़े हो गए और कहने लगे, जा, तेरे घर पुत्र हो गया, उसको मेरा ही रूप समझना। और वचन किया और निकल गए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज को और बात कहते थे। 6 वर्ष की उम्र इनकी हुई तो तुलसी साहिब खुद इनके घर पे इनको नाम देने के लिए आ गए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का नाम, यानी कि ये 5 नाम उन्होंने बख्शीश में दी। प्यारी साध संगत जी, नाम लेने के बाद माता जी महाराज, जो इनकी माँ थी, माता महामाई,
वो रोज़ रोज़ जैसे अपन सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार करते हैं, ऐसा वो तैयार करके कमरे के अंदर जो कमरा था उसमें बैठा दिया करते थे और बाहर से कुंडी लगा दिया करते थे और कह देती थी जो नाम दिया गया है वो नाम का अभ्यास करो। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बचपन से ही वो नाम जपना शुरू कर दिया। कई कई दिनों तक तो वो होश में भी नहीं आते थे, यानी सूरत उनकी हमेशा अरसों पर रहती थी। लगातार सूरत शब्द का अभ्यास में लगे रहते थे। प्यारी साहब संगत जी, 15 वर्षों तक उस कुटिया में बैठकर नाम का अभ्यास किया, जैसे कि गुरु नानक साहब ने किया। प्यारी साहब संगत जी, गुरु नानक साहब अपने दुकान पे बैठे थे, अचानक कबीर साहब प्रकट हुए और कहने लगे, नानका तू हट्टी बोया है, दुनिया में आग लगी पड़ी है, तू दुकानदारी करता है। प्यारी साहब संगत जी, दर्शन दिए और आलोक हो गए। हालांकि बचपन से ही गुरु नानक साहब के दिल के अंदर आध्यात्मिकता, वैराग था, लेकिन जब उनका दर्शन किया वो एकदम विचलित हो गए। करें तो क्या करें। प्यारी साहब संगत जी, दरवाज़ा बंद किया, चाबी हाथ में ली और घर की तरफ चल पड़े। अचानक सोचते सोचते जा रहे थे, मैं क्या करूं, मेरे पिताजी ने मेरे लिए तो दुकान करवा रखी है, अब वो करूं तो क्या करूं। बस ऐसे उथल पुथल करते हुए जा रहे थे, मन में विचार करते हुए जा रहे थे कि सामने से एक जमादारनी मिल गई। और पहले के ज़माने में शूद्र जाति के लोग यानी कि गले में घंटी बांध के रखते थे, जैसे साइकिल पे घंटी होती है, उन्होंने घंटी बजाई। लेकिन ये बिल्कुल गलतान थे अपने विचार के अंदर, इसने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर बजाई, ओ नानका, ऊंची आवाज में बोला, एक पास से हो जा। क्या तो इधर हो, क्या इधर हो। गुरु नानक साहब ने उन्हीं को मत्था टेक दिया, फैसला कर दिया, क्या तो इधर हो, क्या इधर हो। हमारे स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, जे तू पीना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मां, दोनों एक जगह नहीं टिकते। तू सोचे कि दुनियादारी भी मेरी इसी तरह से जय जयकार में चलती रहे और परमार्थ के मार्ग में भी मैं तरक्की करता रहूं, ये दोनों काम नहीं होते। जैसे रजनी यानी कि रात और दिन एक साथ नहीं होता, ऐसे ही भक्ति और संसार एक साथ नहीं चलता। प्यारी साहब संगत जी, गुरु नानक साहब को होश आई और उन्होंने नमस्कार किया और वापस आ गए। दुकान पे खोली और कहने लगे, आ जाओ भाई, जितना भी पैसा लेके आओगे सबको मिलेगा 13 शेर। प्यारी साहब संगत जी, कोई ढेला लेके आता तो भी उसको 13 शेर, कोई अठन्नी लेके आता तो भी उसको 13 शेर, चौनी लेके आता तो भी उसको 13 शेर। हैरान हो गए लोग, फटाफट गांव के पूरा लाइन लग गई और माल बिकने लगा। किसी ने भले मानस ने जाके इनके पिताजी को शिकायत कर दी, कालू राम जी, आज तक हम सुनते ही थे कि तुम्हारा लड़का कुछ कुछ पागल है, लेकिन आज तो सचमुच पता लग रहा है। क्या हुआ? तो दुकान लुट रही है। बड़ा डंडा हाथ में लिया और गुस्से में निकल के गए। देखा तो पब्लिक लाइन लगा के खड़ी है, जितने भी पैसा लेके आ रही है उसको 13 शेर, मतलब सब 13। कोई ग्राहक को नहीं लौटा रहे थे। तो गुस्से में इनके कालू राम जी ने बड़े जोर से, यानी पिताजी ने बड़े जोर से कहा, नानका क्या कर रहा, और एक थप्पड़ मारे। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते, दुकान लुटा दी तूने।
उन्होंने कहा पिताजी पिटाई क्यों करते हो, चिट्ठा बना लो, घाटे नफे में जो भी कुछ बातचीत है उसका चिट्ठा बना लो। प्यारी साहब संगत जी चिट्ठा बनाया गया तो फिर भी बढ़ती तरक्की में मिला, इतना माल लुटा दिया फिर भी बढ़ती बढ़त में रही। प्यारी साहब संगत जी उसके बाद में फिर उन्होंने फिर दुकान करी। कबीर साहब फिर प्रकट हुए, ओ नानका ये क्या करता है, दुनिया में आग लगी पड़ी है तो दुकान खोल के बैठा है। प्यारी साहब संगत जी गुरु नानक साहब की घरवाली पियर गई हुई थी अपने बच्चों को लेकर, इन्होंने दुकान बंद करी, चाबी अपने पिताजी के हवाले करी और आप निकल गए। सबसे पहले अपने ससुराल गए प्यारी सास संगत जी, और अपनी सास से कहने लगे कि जी मैं घर गृहस्थी छोड़ के गुरु की तलाश में जा रहा हूँ। तो इनकी सास ने कहा कि नानका जे तेरे को यही कुछ करना था तो शादी क्यों करी। तो हंस गए, कहने कि जिस मोह में तू मेरे को फंसाना चाहती है इसी मोह से आज़ाद करने के लिए मैं जा रहा, और निकल गए। प्यारी साहब संगत जी चलते 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 बनारस पहुँचे। बनारस में जो कि गुरुओं का मेन सेंटर कहलाते थे, आध्यात्मिक सेंटर कहलाता था। बहुत तलाश करी कबीर साहब मिल गए। उनको देखा है ये तो वही है जो उस दिन मेरे को 2 दफ़ा इन्होंने दर्शन दिए, ये वही है। उनसे नाम लिया, और नाम लेने के बाद एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे मन में शक हुआ, स्वामी जी महाराज कहते मेरे मन में शक हुआ कि गुरु नानक साहब ने कबीर साहब से मुलाकात कब करी, क्यों कोई जिक्र तो आता नहीं, और ना कोई जो है कि सिख पंथ के अंदर जो संसार चल रहा है वो गुरु कबीर का नाम लेता नहीं। अचानक हमारे दिल में ख्याल था, हजूर स्वामी जी महाराज माता जी महाराज बनारस गए, बनारस में लहर तलैया यानी कि जहाँ कबीर साहब प्रकट हुए थे वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ भी तसल्ली नहीं हुई तो कबीर चौरा एक सेंटर है कबीर साहब का मेन जो है कि आश्रम कह दो, आश्रम में पहुँच गए। वहाँ जाके इन्होंने सवाल किया क्या कबीर और गुरु नानक का कहीं संवाद हुआ है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एकदम से पूरे आश्रम के अंदर भगदड़ मच गई, कई ग्रंथ खोले गए, कई तरीके से पढ़ा गया, कई तरीके से खोजा गया, लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक किताब निकाली जिसका नाम था कबीर मंसूर। उस किताब के अंदर खोजा गया तो उसमें लिखा था तिल बूटी तारी लगी दिल दरिया के तीर, नानक का संसार मिटा सतगुरु मिले कबीर। वहाँ इनको तसल्ली हुई। अब यहाँ प्रमाण है कि कबीर साहब का और गुरु नानक साहब का मुलाकात हुई है। प्यारी साहब संगत जी एक दिन फिर एक और बात हुई। हजूर स्वामी जी महाराज के घर के सामने एक चक्की थी, चक्की पे राशन आया करता था, तो ट्रक भर के राशन का उतर रहा था, तो ट्रक के ऊपर लिखा हुआ था तिल बूटी तारी लगी दिल दरिया के तीर, नानक का संशय मिटा सतगुरु मिले कबीर। हजूर स्वामी जी महाराज फटाफट अपने कमरे के अंदर आए और माता जी महाराज को कहने लगे तू बाहर आ, और उन्होंने भी देखा, दोनों ने देखा। प्यारी साहब संगत जी गुरु के बिना किसी की गति नहीं।
हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु बिन गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। किसी भी कारण से कोई इंसान फंस जाए, प्यारी साध संगत जी, पूरा संसार में ना जाने कितने कर्म कांड चल रहे हैं, कितने मत और मतांतर चल रहे हैं, कहीं उद्धार नहीं। भटक भटक भटकाया सब जग, काहू ने पाया ठोर ठिकान। ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटया। हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर प्रकट हुए। स्वामी जी महाराज भी कहा करते, जब जब आध्यात्मिकता के ऊपर गर्त चढ़ जाती है, यानी धूल मिट्टी ज़्यादा चढ़ जाती है, तब तब कोई ना कोई महापुरुष नए सिरे से नई भट्टी लेकर के प्रकट होते। ये वही भट्टी है जो कबीर साहब की थी, लेकिन इसके ऊपर धीरे 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 गर्त चढ़ गया। उस गर्त को उठाने के लिए, नई पंखुड़ियों को निकालने के लिए, नई पौध दिखाने के लिए वही कबीर साहब हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि सेठ शिव दयाल सिंह जी के गाँव में प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, उन्हीं की वाणी है। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहब सत करतार कहा करते थे, कबीर साहब सत करतार कहा करते थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी कहा करते थे। राधा स्वामी, हजूर स्वामी जी महाराज आप इसकी व्याख्या करते हैं। राधा आदि सूरत का नाम, यानी इस आद यानी स्टार्टिंग, शुरू में हमारी आत्मा यानी कि हमारी रूह जिस महासागर के एक कतरा था वो प्रकट हुए, उस महाकतरे को, समुद्र को स्वामी कहते हैं, और जो कतरा निकला उसको राधा कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, राधा आदि सूरत का नाम, वो हमारी आत्मा जो महाचेतनता का एक हल्का सा फुरना था, राधा कहलाती थी। और जिसका ये फुरना हुआ, जिसका ये अंश हुआ, उसको स्वामी कहते हैं। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। आदि यानी स्टार्टिंग में जिस महाशब्द का ये अंश बना उसको स्वामी कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, रूह की धारा स्वामी से आई, उलट वही राधा कह गए। वही धारा ऊपर से जैसे कोई चीज उतरती है धारा के रूप में, धारा उल्टा कर दिया तो राधा, बस वही धारा सूरत शब्द का जो मार्ग से, यानी कि वो शब्द के धारा जो ऊपर से नीचे की तरफ आई, वही धारा जब उल्टी करी गई तो राधा कहलाई। प्यारी साध संगत जी, राधा आद सूरत का नाम। प्यारी साध संगत जी, ऐसा समझे कि वो महाचेतनता का सागर अपने आप में मस्त था। कब से कब तक इस बात का कोई ब्यौरा नहीं, कितने युग बीत गए इस बात का भी कोई किसी तरह से डिटेल नहीं, लेकिन वो अपनी आप की अवस्था में उन्मन थे, मस्त थे। एक दफा उस मालिक कुल को, यानी कि उस चेतनता की महासागर को, यानी कि उस शब्द के अथाह समुद्र के अंदर एक लहर उठी और एक फुरना उठा कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। एक कबाब तिस्ते हो लख दरिया, एक जल की बूंद थी, उसने ख्याल किया मैं अनंत हो जाऊं, लाखों दरिया उसी में से निकल के बह गए। यानी कि तमाम सृष्टि, कोटान कोट सृष्टि, उनका विकास उस महाचेतनता के समुद्र से निकला। यानी कि राधा स्वामी मार्ग से, राधा स्वामी धाम से, उस महापुंज में से, चेतनता के महापुंज में से, महासागर में से एक धारा निकली और उसी धारा से बेशुमार धाराएं निकल पड़ी। प्यारी साध संगत जी, चेतनता के महासमुद्र, उसमें से अनेकों अनेक छींटे निकल के आए। स्वामी जी महाराज कहते थे वही धारा
अपने स्थान से नीचे की तरफ आई, अगम देश को आ गई। कुछ देर अगम देश में ठहरी, फिर वो धारा और नीचे आ गई, अलग पे आ गई। अलग पे भी आके वो टिकी, कुछ दिनों तक आराम किया, कुछ वक्त तक आराम किया। वही धारा फिर और नीचे आई, सचखंड कहते। सचखंड वसे निरंकार, सतलोक में वही महाचेतन धारा जो कि शब्द की धारा थी, आके टिक गई। प्यारी साध संगत जी, जहाँ धारा आके टिकी वो एक मंडल मंदिर की तरह से बन गया। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उसमें अगर वास शुरू हो गया, अगर कहते हैं चंदन को, चंदन की खुशबू हो गई, फूलों का महक। प्यारी साध संगत जी, ऐसा सुंदर जो है कि नज़ारा प्रकट हुआ, क्योंकि वो मालिक कुल ने आकर के उस स्थान पे आराम किया था। इसलिए उस महाचेतनता के प्रभाव से वो ऐसा दिव्य मंडल बन गया, ऐसे खुशबूदार बन गया कि दूर से ही उसकी हवाएं का झोंकों के मार्फत उसकी सूचना मिलती। प्यारी साध संगत जी, सचखंड बसे निरंकार, वो मालिक कुल सचखंड में विश्राम करने लगा। कब से कब तक, इस बात का भी कोई निर्णय नहीं। उसके बाद एक दिन उसी चेतन धारा ने ख्याल किया और 15 पुत्र पैदा कर दिए मानसिक रूप से। सबसे पहले कुर्म जी पैदा हुए। कुर्म जी के पेट में संपूर्ण सृष्टि के पूरा सामग्री, पांचों तत्व और तीनों गुण, प्यारी साध संगत जी, सब इसके अंदर, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर, आकाश, सूरज, चांद, सितारे सब इसके अंदर थे। प्यारी साध संगत जी, सब चीज धरती आकाश के अलावा जो भी चीज चाहिए था सब उसी के अंदर थे, उसी के गर्भ। कुर्म जी, प्यारी साध संगत जब ये प्रकट हुए, स्वामी जी महाराज को माथा टेका और हजूर स्वामी जी महाराज ने उनको अपना एक मंडल दे दिया, एक लोक दे दिया, जाओ भजन करो। बड़े शांत स्वभाव के थे। सतपुरुष को नमस्कार करके ये कुर्म जी महाराज चले गए और एक लोक में बैठ करके भजन करना शुरू कर दिया। बड़े शांत स्वभाव के थे। उनकी जाते ही बैठते के साथ समाधि लग गई। प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से 15 पुत्र पैदा हुए। लेकिन इन पुत्रों में से 5वीं जो संतान हुई वो बड़ी तेज लेकर आई, हलचल, उनके अंदर बड़ी उत्तेजना। जैसे वो प्रकट हुए तो उन्होंने आते ही कहा कि मैं अपनी अलग से लोग दुनिया बनाना चाहता हूँ, मेरे को इजाज़त दे। और स्वामी जी महाराज की इजाज़त लेकर के ये जो 5वां संतान जो थी, जिसको निरंजन भगवान कहते हैं, जिसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, जिसको धर्मराज कहते हैं, ये अलग चले गए और सतलोक से नीचे की तरफ उतर के बैठ गए और भजन करना शुरू कर दिया। उसी स्थान का नाम सोहंग प्रदेश पड़ा। प्यारी साध संगत जी, भजन करना बैठ गए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 64 युगों तक एक बार और 72 युगों तक एक बार एक अंगूठे के बल खड़े होकर के भजन करना शुरू कर दिया। इतनी भक्ति कमाई प्यारी साध संगत जी, इतनी भक्ति कमाई, हैरानगी की। तो सतपुरुष ने पूछा, भाई काहे के लिए? तो महाराज मैं अपना इंट्रोडक्शन लेने के लिए भजन कर रहा हूँ, मैं अपना आपको जानने के लिए, अपना परिचय पाने के लिए भजन कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। सतपुरुष से उन्होंने परिचय पाया कि तू सतपुरुष का अंश है। प्यारी साध संगत जी, जगह छोटी पड़ गई, सतपुरुष ने उनको और नीचे का दर्जा और दे दिया, यानी कि 10वां द्वार का स्थान भी इनको दे दिया। प्यारी साध संगत जी, इस 10वें द्वार और सतलोक के नीचे यानी कि सोहंग प्रदेश,
ये दोनों प्रदेश पा करके बड़ा खुश हुआ और भजन करना फिर शुरू कर दिया। इनका विस्तार और बढ़ गया, भजन के प्रभाव से विस्तार बढ़ जाता है और बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो फिर सतपुरुष से कहने लगे कि महाराज मेरे को ये जगह भी कम पड़ गई। प्यारी साध संगत जी, सतपुरुष ने फिर उससे भी और नीचे यानी ब्रह्म का देश भी दे दिया। अब 3 लोक के राजा बन गए, ब्रह्म, पार ब्रह्म और सोहन प्रदेश, तीनों की बादशाहत मिल गई। प्यारी साध संगत जी, तीनों की बादशाहत मिल गई। अब वो बैठे बैठे विचार करने लगे कि ये क्या किया मैंने, मेरे को भजन करके सतपुरुष से अपने उस पर लीन होना था, ये मैंने कैसा मसीहा खड़ा कर लिया। प्यारी साध संगत जी, फिर मन में लगा, उसने बैठे बैठे मूर्तियों का निर्माण कर दिया। 84 लाख किस्म की देहियों का रचना कर दी। देही यानी कि शरीर, हम 84 लाख योनियों के शरीर की रचना करें। 30 लाख किस्म की वनस्पति, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व पशु और इंसान। 84 लाख योनियों का उन्होंने बनाया, यानी कि उन मूर्तियों का निर्माण किया। लेकिन प्यारी साध संगत जी, जब जीव नहीं थे तो मूर्ति तो निर्जीव थी। प्यारी साध संगत जी, फिर इन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया। सतपुरुष ने फिर दया मेल करके अपना रूप यानी कबीर साहब को भेजा और इनसे कहने लगे कि भाई आप इतनी कठोर भक्ति काहे के लिए कर रहे हैं, कि महाराज क्या करें, ये मैंने स्टेचू बनाई, मूर्तियाँ बनाई, लेकिन इनमें प्राण नहीं है। दया करके स्वामी जी से कहो कि हमको चेतनता दो जिसके अंदर ये जिंदा हो जाए। प्यारी साध संगत जी, सबको उसने दया करके एक माया का निर्माण किया, इस संसार की पहली स्त्री का निर्माण किया। सतपुरुष की अपनी लड़की, अपनी पुत्री, उसका निर्माण किया। उसके गर्भ में सब जीवों की मेन पॉइंट यानी आत्मा रख दी और इससे कहने लगे कि तुम चले जाओ निरंजन भगवान के पास और उनके साथ रल मिल के सृष्टि का निर्माण करो। प्यारी साध संगत जी, यही माया अष्टांगी देवी वहाँ से चलने लगी तो इसने मत्था टेका और कही कि हे सतगुरु, आप मेरे को इजाज़त दे रहे हो जाने के लिए, तो मेहरबानी करके कुछ वरदान दे दो। पिता खुश थे, यानी सतपुरुष खुश थे। उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहिए। कि महाराज, सबसे पहली बात यह है कि मैं कभी मरूँ ना, मैं सदा ही जिंदा रहूँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारी दुनिया मेरा भोग करे लेकिन मैं फिर भी कंवारी की कंवारी रहूँ। प्यारी साध संगत जी, तीसरा वरदान एक और ले लिया। वरदान लेकर वो महामाया यानी कि अष्टांगी देवी नीचे की तरफ आई, त्रिलोकीनाथ की तरफ आने लगी। त्रिलोकीनाथ ने उसको देखा और झट से शरीर उसको निगल गए। इतनी सुंदर प्यारी साध संगत जी, इस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर ये माया यानी कि अष्टांगी देवी उस काल भगवान के यानी कि निरंजन के पेट में बैठ गई। वहाँ से फिर इसने प्रार्थना करी सतपुरुष से, हे सतगुरु, आपने तो कहा था कि इस निरंजन के साथ लग के सृष्टि का निर्माण करना, इससे तो मेरे को शरीर ही निगल गया। हजूर महाराज, स्वामी जी महाराज ने हुक्म दिया अंतर से आकाशवाणी के मार्फत कि नाखून से इसका पेट फाड़ के बाहर निकल जाओ। प्यारी साध संगत जी, नाखून से वो माया पेट फाड़ी और बाहर निकल गई। उसके बाद
फिर वो बड़ी सहम गई, शर्म के मारे ऐसे नीचे नीचे झुक गई, शर्म ज़्यादा रही। तो इसने कही, यानी कि निरंजन ने कही कि आपको सतपुरुष ने मेरे लिए प्रकट किया है, अपन दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण कर देंगे, तू मेरे साथ बातचीत कर। उन्होंने कहा कि कैसी बात कर दी, आप मेरे पिता हो, मैं आपके पेट से पैदा हुई, पुत्री के सामने ऐसा व्यवहार करना, ऐसी बातचीत करना, यह शोभा नहीं देता, आपको पाप लगेगा। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि धर्मराज ये बातें सुनी तो बड़ा खुशी के मारे हंसने लगा। कहते कि पाप पुण्य का निर्माण हम करेंगे, हमको काय का पाप लगेगा, हम तो दोनों पाप और पुण्य से ऊपर हैं। प्यारी साध संगत जी, और फिर एक को माई जगत बिहाई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावर दीवार, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्रों को पैदा किया। कई लोग पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कोई पिता है? हाँ, धर्मराज यानी कि निरंजन भगवान की ये संतान है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि राधा स्वामी, राधा आदि सूरत का नाम, स्टार्टिंग में जो रूह हमारी परमात्मा से जुदा हुई उसका नाम राधा, जिससे जुदा हुई उस स्थान का नाम स्वामी। कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग कराए। वही मालिक कुल, वही अप्सरू गॉड, वही अवर्णनीय परमात्मा जो कि शब्द स्वरूपी था, उसी ने शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, उसी ने संपूर्ण त्रिलोकी का निर्माण किया। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। हजूर स्वामी जी महाराज धरती का निर्माण किया, आसमान का निर्माण किया, संपूर्ण मंडलों का निर्माण किया, और वही शब्द हमारे सब के घट के अंदर लगातार गूंजता है। घट घट यानी मटका, ये मटका हमारा सब उल्टा मटका, उल्टा कुआ गगन में, ये गगन यानी कि तमाम पूरी सृष्टि यहाँ तक, इसके ऊपर ये मटका। प्यारी साध संगत जी, तामे जले चिराग, इसमें लगातार एक ज्योत जलती है यहाँ। प्यारी साध संगत जी, इस उल्टे गगन मंडल में एक ज्योत जलती है। किस रूप में जलती है? गुरु नानक साहब कहते हैं, एक तारा चढ़ा लंबा कोई नजर नहीं आ ले रहा, एक बहुत लंबा तारा, पुच्छल तारा, कभी कभी आसमान में पुच्छल तारा दिखाई देता है। प्यारी साध संगत जी, उसी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि एक गगन मंडल के अंदर, यानी आपके अंतर में, यहाँ ये गगन मंडल है, इसके अंदर पुच्छल तारा चमकता है। कोई कोई विरला, कोई कोई भागवान, यानी कि गुरु की पूर्ण कृपा हो तब, पूर्ण गुरु मिल जाए तब वो पुच्छल तारा दिखाई देता, नहीं तो नहीं। सारी दुनिया अंधी पैदा होती है, अंधी रहती है और अंधी मर जाती है। प्यारी साध संगत जी, कोई कोई भागवान व्यक्ति, कोई कोई पूरे गुरु की शरण में जाता है, और पूरा गुरु अपनी मेहरबानी से दया मेहर करके उसको टच देते हैं। टच जैसे टच देते हैं, उनके अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता है। ये तारा गगन मंडल, जिससे एक तारा, जिसमें शब्द बजे झनकारा, झनकार कहते हैं कि
झनकार कहते हैं कि जैसे कि सारंगी और सितार का बजना, इस तरह की ट्यून उसमें से निकलती है, जो आपके अंतर में जो प्रकाश दिखाई देता है, यानी कि उसके उसी प्रकाश के अंतर में झनकार सुनाई देती है। प्यारी साध संगत जी, किसको सुनाई देती? जिसके पूरे भाग हों, पूरी बख्शीश हो जिसको। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, धुर दरगाह से यह हुक्म लिखा जाता है, जा बेटा तेरी मुक्ति। उसको इस मृत्यु लोक में गुरु मिलता है, ऐसे गुरु नहीं मिलता है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, करोड़ों जन्म से अपना जो पुण्य और पाप का घड़ा भरा संचित कर्म ढेर हो गए, उन तमाम संचित कर्मों में शुभ कर्मों को अलग किया गया और उस शुभ कर्मों का फल दिया गया तो इंसान बना। प्यारी साध संगत जी, करोड़ों जन्मों से जो अपन भटक रहे हैं, इसमें से 84 लाख योनियाँ कितनी दफ़ा पाई हैं, कितनी दफ़ा इंसान बने, कितनी दफ़ा और योनियाँ में गए, उन तमाम योनियों में जो हमने शुभ कर्म किए, उन पुण्य कर्मों का प्रभाव से हमको देही मिली, नरदेही इंसान, ऐसे नहीं मिली। प्यारी साध संगत जी, तमाम शुभ कर्मों के प्रभाव को जब प्रकट किया, यानी कि उसका रिजल्ट निकाला, तो हमको इंसान की देही मिली। और उससे भी ज़्यादा बात स्वामी जी महाराज जी और कहा था, इंसान तो बहुत है, पशु से भी बुरे हैं इंसान। किसी भी तरीके से उनके अंदर शील, क्षमा, प्रेम, नम्रता का बिल्कुल कोई अंश भी नहीं है तो वो इंसान, शक्ल तो इंसान की है। प्यारी साध संगत जी, उनकी आकृति तो इंसान की है, लेकिन वो पशु से भी गिरे हुए हैं। उनको ये भी नहीं पता कि हम इंसान हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिनके अंदर सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता हो, जिसकी बुद्धि जजमेंट करती हो कि सच क्या है और झूठ क्या है, ये जजमेंट करता हो, ये फैसला लेता हो सच क्या है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, राम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। राम यानी कि वो रमी हुई ताकत जो कि सबको लेके खड़ी है, और साधु यानी जिनकी कृपा से हमको उनका परिचय मिलता है। और फिर किसका परिचय मिलता है? उस परमात्मा का। ये तीन चीज़ें सच्ची हैं, बाकी तो सब झूठी है। जो तमाम जिंदगी पूरी लगा दी लेकिन सत्य और झूठ का डिसीजन नहीं ले सका, किस काम का भाई साहब? तो जिसने बैठकर इस मनुष्य देही के अंदर आने के बाद में भी जिसने ये जजमेंट लिया, किसी गुरु पूरे के शरण में गया, उनसे नाम लिया, और नाम लेने के बाद में लाइट ऑफ गॉड का इंट्रोडक्शन पाया, परिचय पाया, स्वामी जी महाराज की कृपा से प्रकाश स्वरूपी परमात्मा को देखने वाला बना। ऐसा जो हस्ती मिल जाए तब जाकर सक्सेस है ये मानुष देह। तो कहते हैं कि पूरे भाग से पूरा सतगुरु मिला, और पूरा सतगुरु भी आपकी पूरी सेवा से खुश होकर के आपको इस प्रकाश स्वरूपी परमात्मा का कॉन्टेक्ट दिया। वो पूरे भाग वाला, पूरे कर्मों वाला इंसान तो बहुत है दुनिया में। उनको ये भी नहीं पता कि दिन कब बीतती है, रात कब होती है, क्या खाना, क्या मतलब कि पशु के माफक ऐसे जैसे कि मांस, अंडा, शराब का सेवन करते हैं दिन रात, ऐसे अधोगति के अंदर रहते हैं जिनको सत्य का ही निर्णय नहीं। जैसे कुत्ते बिल्ला आपस के अंदर वास्ता रख लेते हैं, ऐसे अपनी जिंदगी जी के चले जाते हैं। उनको ये भी पता नहीं कि इंसान है, पर इंसान का सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है। प्यारी साध संगत जी, परमात्मा का आराधना करना यानी कि लाइट ऑफ गॉड के साथ कांटेक्ट करना, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। सारे धर्म बढ़िया हैं, लेकिन जो सबसे शिरोमणि, सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है वो यही है कि परमात्मा को जानना, अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना।
अपने अंतर में जो बांग यानी कि आवाज़ यानी कि लाइट ऑफ गॉड के साथ में शब्द धुन निकलती है, उसके साथ में जुड़ना। और जुड़ना, हाँ जुड़ना नहीं, रोज रोज सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर सिटिंग करना, भजन करना, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना। प्यारी साध संगत जी, इस स्पीड को पा करके, इस गति के मुताबिक, इस हुक्म के मुताबिक रोज रोज जो शब्द धुन का अभ्यास करता है, प्यारी साध संगत जी, शब्द धुन का अभ्यास किससे मिलता है? गुरु से। गुरु, हाँ स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज ही इंसान का चोला धारण करके धरती पर आते हैं, और जो जो उनके कहने को मानते हैं, जो ये जानते हैं कि सतगुरु का कहा पक्का है, बाकी संसार सब दूषित है और सब गिरावट पे है, किसी न किसी वक्त ये नष्ट हो जाएगी। जिसने ये पक्का मान लिया कि मेरे सतगुरु आदि पुरुष परमात्मा हैं, यानी कि राधा स्वामी खुद इंसान का चोला धारण करके आए हैं, ये इनकी मेहरबानी हुई। जिसने ऐसा धारण कर लिया, सिर्फ वचन से नहीं, दिल की गहराई से महसूस किया कि सचमुच मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल राधा स्वामी का साक्षात स्वरूप है, इंसान का चोला धारण किया है। क्या ही के लिए? सिर्फ मेरा उद्धार करने के लिए, सिर्फ मेरा उद्धार करने। जिन जिन माना वचन समझ के, तिनको संग इतनी गहराई से जिसने धारणा धारणी कि मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल है, बस समझ लो फिर उसका अंतिम वक्त है। दुर्कर्म पाया तुम जिनको, सो नाम हरि के लागे। हाँ, मेरे सतगुरु कहा कर, प्यारी साध संगत जी, धुर दरगाह में यानी कि राधा स्वामी धाम में बैठकर हजूर स्वामी जी महाराज हमारा लेखा लिखा कि जा बेटा तेरा कल्याण है। उसको इस मृत्यु लोक में वही शब्द स्वरूपी परमात्मा इंसान का चोला धारण करके आता है और उससे मिलाप हो जाता है, उसको जुक्ति मिल जाती है। जुक्ति यानी तौर तरीका, ढंग, भजन करने का ढंग हजूर स्वामी जी महाराज बख्श देते हैं। वो फिर जुक्ति लेकर के लगातार जो है उनके जुक्ति के मुताबिक अभ्यास करते हैं। जो अभ्यास करते हैं आवागमन से बच जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, जन्म मरण दो में नहीं, वो जन्म और मृत्यु दोनों में नहीं आते, परोपकार के ख्याल से आते। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज फिर उसको बख्श देते हैं। अंतर ज्योत निरंतर वाणी, सच्चे साहिब से लिखलाई। और सच्चा साहिब यानी कि रचना करने वाला, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज, उनसे उनका लीव लग जाती है। लीव यानी गहरी प्रीत। उनसे दर्शन करके करे बगैर उनको चैन नहीं पड़ता। गुरबिन कल नहीं पड़े घड़ीक, दम दम मन अकुलाए। जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन हो तन की लगन भोग इंद्री के, ये सब छूट जाता है। प्यारी साध संगत जी, तन की लगन। सबसे पहले स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारा जिस्म का जबरदस्त जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी कि हमको इंसान यानी मानव तन दिया, लेकिन हमारा बड़ी जबरदस्त जाल तो यही है, पहला बंधन देह का। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहला बंधन हमारी आत्मा पर इस शरीर का। हालांकि शरीर ही धर्म कमाने का मुख्य साधन है, लेकिन जिम्मेदारी भी तो साथ में है। इसको सुबह उठते के साथ शौचादि कार्यक्रम के लिए ले जाओ, फिर इसको स्नान ध्यान करवाओ,
प्यारी सास संगत जी नए नए कपड़े लत्ते पहनाओ, फिर पेट के लिए भूख लगती है, इसको कुछ उदर पूर्ति के लिए डालो। पहला बंधन देह का। प्यारी सास संगत जी उदर पूर्ति के लिए फिर रोटी डालो, रोटी की कमाई करो, उसके लिए पूर्ति करो, यानी कमाई के लिए निकलो। कमाना जरूरी है, जब कमाओगे तभी तो जो है ना कि इसको पेट भरोगे, नहीं तो काय से भरोगे। प्यारी सास संगत जी कितने बड़े भजनजट हैं। पहले बंधन दे का, दूसर त्रिया जा। फिर थोड़े से एजेड होने के बाद में ब्याह शादी करी, एक और जिम्मेदारी बढ़ गई। तीसरा बंधन पुत्र विचारो, फिर और थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और जिम्मेदारी आ गई, संतान की। चौथा नातीमान, फिर पोता हो गया, पोतिया हो गई। प्यारी सास संगत जी उत्तरोत्तर जिम्मेदारी बढ़ती चलेगी, बढ़ती चलेगी। कैसे पूरी हो? बिना स्वामी जी महाराज के नहीं होती। प्यारी सास संगत जी एक दिन स्वामी जी महाराज कहते लगे कि एक बंदा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के पास आया अपनी डायरी लेकर के कि स्वामी जी महाराज जी मैंने डायरी भरी है, देख लो। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने उनकी तरफ परवाह नहीं करी, ऐसे मुंह करके निकल गए। वो जहाँ गए वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने फिर डायरी निकाली, फिर महाराज जी ने किसी और काम से निकल के फिर साइड से निकल गए। तीसरी जगह वो फिर जाके वहीं पहुँच गया कि महाराज जी मेरी डायरी देखो। तो खुंदक के मारे हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा क्या दिखाना चाहता है? कि महाराज जी मेरी डायरी दिखाना चाहता हूँ। कि डायरी में तूने क्या लिख रखा है? तू बहुत भजन करता है, तू तो सतलोक पर वास कर चुका है, ऐसा तेरा डायरी कहती है। हालांकि उन्होंने देखा नहीं, लेकिन क्या तू सच बता, तेरी अपनी गति ऐसी है, तू भजन करता नहीं, डायरी इतनी तगड़ी भर रखी है तूने, और काहे के लिए कि संतों को ठग लेंगे। ठग लोगे? क्या देखा तेरी डायरी? फिर महाराज जी ने कहा मैं तो तेरी आंखों को देख रहा हूँ, तेरी आंख के अंदर इतनी सी भी कोमल चित्त का छाया भी नहीं है, इतनी सी भी तेरे अंदर, तेरी आंखों के अंदर भजन का प्रभाव नहीं है। काहे के लिए? झूठी मूठी डायरी भरने से कोई गुरु राजी होता? प्यारी सास संगत जी देखो, दिल से भजन करना, डायरी भरो चाहे नहीं भरो, हम तुम्हारी आंखों को देख के जजमेंट लेते हैं। उन्होंने उठा के फेंक दिया था। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे। एक और बात बताई स्वामी जी महाराज ने कि एक दफ़ा एक और व्यक्ति डायरी लेकर आ गया महाराज जी को डायरी दिखाने के लिए, क्योंकि कानून बना रखा था कि हर सत्संगी डायरी भरेगा, 1 महीने बाद में जरूर जो है कि यहाँ ला के पेश किया जाएगा। वो भी गया। महाराज जी मैं भजन बहुत करता हूँ। कितना करते हो भाई? महाराज जी मैं बहुत भजन करता हूँ, कम से कम सारे दिन मेरे को भजन के अलावा कोई काम नहीं, मैं भजन ही भजन करता हूँ। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि सचमुच? कहते हाँ। महाराज जी ने वो उस बात को साइड कर दिया और कहने लगे और सुनाओ भाई साहब तुम कहाँ से आए हो? कि जी मैं फलानी जगह से आया हूँ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? जी महाराज मेरे इतने बच्चे हैं। आपका मकान कैसा है? कि जी महाराज मेरा मकान ऐसा है। और कितना बना हुआ है? जी महाराज बस काई का बना हुआ, आगे छप्पर डाली हुई। अच्छा, नाम कब लिया था आपने? महाराज जी ने कहा, तो वो कहता है कि महाराज जी नाम लिए मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए और फिर तेरा मन का हालत बहुत खराब है? यानी कि 20 साल हो गए तेरा घर के आगे छप्पर का छप्पर पड़ा हुआ? ये हो ही नहीं सकता। तू भजन नहीं करता, तू खामखा संतों को ठगने के लिए जुक्ति बनाता है। अरे भाई नाम ने तो तमाम सृष्टियों का निर्माण कर दिया, तमाम खंड मंडल ब्रह्मांड टके पड़े हैं नाम के आश्रय पे।
तेरे को तू कहता है कि मैं 20 साल से नाम जप रहा हूँ, मैं नहीं मानता। अगर तू जपा होता तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती। प्यारी सास से कहती मैं आपसे निवेदन कर पाई, नाम जपने का यही कसौटी है कि तुम्हारी चारों तरफ से चौमुखी विकास होगा। अगर तुम्हारा विकास नहीं हो रहा तो समझ लो तुम नाम नहीं जपते, तुम सिर्फ ढोंगबाजी करते हो, तुम दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हो, लोगों के बीच में, लोगों के सामने अपनी ख्याति प्राप्त करने का एक पॉइंट रखते हो आप, बाकी नाम नहीं जपते। आप अपने आप का सिक्का जमाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को दिखाने के लिए, उजागर करने के लिए नाम नहीं जपते, एक्टिंग करते। प्यारी साध संगत जी, ये नाम जपने का एक तासीर है। जैसे अग्नि के पास में हम बैठेंगे तो हम चाहे या ना चाहे सेक मिलेगा, और सेक मिलेगा तो हमको गर्मी लगेगी। ये कैसे हो सकता है कि आप अग्नि के पास में बैठ गए फिर भी आपको सेक ना लगे? अगर आप बर्फ़ के पास में बैठ गए, चाहे आप बेशक माने या ना माने, ऑटोमेटिकली ही आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आप नाम जपते हो तो तरक्की आपकी होगी, अगर नाम जपते हो तो आपका विकास होगा, नाम जपते हो तो आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। नहीं जपते इसलिए तो नीचा है। तो हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, नाम की तासीर है, जिस घर के अंदर भी नाम जपा जाएगा उसकी तरक्की होगी भाई साहब, चौमुखी विकास होगा। देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। देविक यानी कि कर्मों का, देहिक यानी कि शरीर का, भौतिक यानी कि इंस्ट्रूमेंटों का, कोई भी तकलीफ उसको नहीं आती जिसको नाम का आराधना करता है, जो नाम जपता है। प्यारी साध संगत जी, नाम जपने के प्रभाव से ये सब संकट निपट जाते हैं। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि राधा स्वामी मालिक कुल इंसान का चोला धारण करके धरती पर आया। काहे के लिए आया? प्यारी साध संगत जी, अपन सब बहन भाई जितने भी हैं धरती पर इंसान हैं, हमको सूझत नहीं है, लेकिन वही राधा स्वामी दयाल खुद इंसान बनकर आता है, हमारी तरह जिस्म धारण करके आता है, हमको समझाता है हमारी भाषा में, हमारी जनरल नॉलेज के हिसाब से, हमारी जैसे हमारी फिलॉसफी है उसके मुताबिक हमको समझाता है। इस तरीके से तुम नाम जपो। जो उनके वचनों को मानते हैं, उनकी बताई हुई तरीका, यानी कि नाम स्वामी जी महाराज नाम देते हैं ना, तो कैसे देते हैं? पहले हमको चुपचाप बैठाते हैं, ऐसे बैठे रहो। हम बैठते हैं, आँख कान मुंह बंद कर दो और अंतर में सुनो। 5 नाम देते हैं, उन 5 नाम का सुमरण करो। हिलना डुलना नहीं, आँख नहीं खोलना जब तक कि हुक्म ना हो। प्यारी साध संगत जी, अपन सब चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने जो नाम में 5 नाम दिए हैं, उन 5 नाम का अपन जाप करते हैं। लगातार उन नाम का जाप करते 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 धीरे 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 हमारा शरीर सुन्न होने लगता है। प्यारी साध संगत जी, सुन्न होने के बाद में हमारे अंतर में हल्का हल्का प्रकाश झलक दिखाई देता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, शुरू में जब अपन भजन पे बैठते तो हमारे अंतर में होता अंधेरा, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ देखो, बारीक निगाह से देखो, आप बिल्कुल बारीकी से देखो, हमको दिखाई देता है क्या? अंधेरा। लगातार 5-10 मिनट जब हम भजन करते रहते तो गहरा अंधेरे में थोड़ा सा हलचल होती है। प्यारी साध संगत जी, ग्रे कलर के बादल से दिखाई देते हैं, गहरे गहरे। थोड़ी देर बाद में वो बादल भी छटते हैं और हमको पीले पीले से जैसे बादल दिखाई देने लग जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक अपन फिर भी बैठे रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, तो बादल भी छटते हैं और नीला रंग का आकाश दिखाई देता है। नीले रंग के आकाश में हमको छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, तारामंडल बोलते हैं। इसी तारामंडल के बीच में हमको एक मोटा तारा दिखाई देता है जिसको ध्रुव बोलते हैं।
प्यारी साध संगत जी ध्रुव तारा दिखाई देता है। लगातार देखते रहो, उन 5 नाम को जपते रहो, अपने सतगुरु का शुक्र करते रहो। प्यारी साध संगत जी वो तो तारा फट जाता है, चंद्रमा दिखाई देता है। प्यारी साध संगत जी लगातार उसको देखते रहो, नाम जपते रहो, चंद्रमा भी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सूरज दिखाई देता है। गहराई से देखते रहो, नाम जपते रहो, सूरज भी फट जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज हंसते हुए दिखाई देते हैं। प्यारी साध संगत, ये गुरु भक्ति है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, यही गुरु भक्ति है। ये सारा गुरु भक्ति हमको करनी है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, संसार के सारे काम आपके सुलझ जाएंगे। बस इस भजन को करना है, लेकिन हम करते नहीं। फिर कहते कि लो नाम लिए इतने वर्ष हो गए, हमारा कुछ कल्याण हुआ नहीं। कल्याण कहाँ से होगा भाई जी? हम एक्टिंग करते, दिखावा करते। कल्याण होगा सच्चे नाम के साथ जुड़ने से, दिल से, दिल की गहराई से नाम को जपने से। जिन्होंने उनका कहना माना, उनको जीते जी इसी जन्म के अंदर वो मंडल दिखा देते हैं, वो लोक दिखा देते हैं। जिन जिन माना वचन समझ के, तिनको संग लगाए, सत्संग साध रस पाया, प्यारी साध संगत जी देखो हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते, ओ मेरे बच्चे, सत्संग का पानी सबसे अनिवार्य है, सबसे अनिवार्य। आप कितने ही बढ़िया हो, कितने ही होशियार हो, कितने चेतन वाले हो, लेकिन सुनो, जब तक आपको सत्संग का पानी नहीं मिलेगा, आपकी जड़ें हरी भरी नहीं रहेगी। जड़ों के अंदर प्राण का संचार नहीं होगा, यानी कि तमाम जो है कि खुशियाँ तेरे अंतर में हैं, लेकिन इनकी जड़ें सत्संग के अंदर हैं। तू सत्संग में आ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। बिगड़ी, आपकी जड़ें सूख गई है, जड़ें सूख गई हैं, ये बिगड़ी बात है। इसको दोबारा पुनर्जीवन मिले तो सत्संग का पानी मिलेगा। तुम तो पुनर्जीवन का तो पाने की कोशिश नहीं करते, यानी कि सत्संग में आना ही नहीं चाहते। कर सत्संग प्रेम रस पियो, पी 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 तृप्त अघाए। अघाए कहते पेट भर कर, डकार देकर, ऐसा। रोज रोज जब बने तब सत्संग में आओ। यानी साध संगत जी, सत्संग का आहार तुमको मिलता रहे तो ये दरखत, ये पौधा हरा भरा रहेगा। आपकी खुशियाँ, आपके बहारें ऐसे ही आनंद आते रहेंगे अगर आप सत्संग आते हो। प्यारी साध संगत जी, कितने ही बड़े से बड़े अभ्यासी हो, लेकिन आप सत्संग में नहीं आओगे तो धीरे धीरे ये पौधा मुरझा जाएगा। और स्वामी जी महाराज तो कहा करते थे, मुरझा ही नहीं जाएगा, ये सूख जाएगा। सत्संग चाहिए, सत्संग में आओ। सत्संग किसको कहते हैं? सुन लो ये मन लाए, सत्य नाम सतपुरुष का जहाँ कीर्तन गाए। जहाँ सतपुरुष सत्य नाम की महिमा गाती जाती है, उसी का नाम सत्संग है भाई साहब। किसी भी राजे महाराजाओं का हिस्ट्री को बखान करना कोई सत्संग नहीं। किसी भी पुरातन महान हस्ती कोई आई है धरती पर, उसकी व्याख्या करने का नाम सत्संग नहीं। वेदों का, पुराणों का बखान करने का नाम सत्संग नहीं। सत्संग उत्थे जानी जिथे इको नाम बखानी है, सिर्फ एक नाम, यानी मालिक कुल, जिसने तमाम सृष्टि की रचना करी, वही नाम, यानी कि शब्द धुन के रूप में लगातार हमारे घट के अंदर विराजमान है, उसका, सिर्फ उसका जिक्र।
नाम कैसे मिलता है, गुरु कैसे मिलता है, गुरु की डेफिनेशन क्या है, ये सब बातें बताई जाए और अभ्यास की थोड़ी सी जुक्ति बताई जाए और अभ्यास के टाइम में जो रुकावटें आती हैं उसका भी वर्णन किया जाए। प्यारी साध संगत जी, और जो अभ्यास करते हैं उनकी भी बात बताई जाए। सिर्फ इक्को नाम से संबंधित बात ही सिर्फ करी जाए तो है सत्संग। और वैसी जो है राजे महाराजाओं की किस्से कहानियाँ बढ़ा दी तो फिर कथा वाचक ना होगी, सत्संग नहीं। सतपुरुष जिन जाने सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे, नानक हरि गुण का। जिसने सतपुरुष सतनाम को जान लिया है गुरु कृपा से, उसकी सोबत का नाम सत्संग। प्यारी साध संगत, ऐसे गुरु की तलाश करो जिसने अपने सतगुरु की कृपा से सतपुरुष सतनाम को जान लिया है। जानना मतलब आंखों से देख लिया। कौन सी आंखों से देख लिया? अंतर की आंखों से। गुरु ने ऐसी कृपा करी, मेरी सूरत को समेट के यहाँ लेके आ गया। फिर मेरे सतगुरु ने एक और कृपा करी, अंतर ज्योत प्रकट कर दिया। फिर मेरे सतगुरु ने एक और बख्शीश करी, पुतली में तिल, तिल में भरा राज कुल का कुल। इस पर्दा स्याह के जरा पार देखना तो 14 तबक का हाल अया हो तुझे जरूर, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देखना, चेतनता के साथ देखते रहो। प्यारी साध संगत जी, ये नहीं कि भजन करते में सो गए। सोने का नाम सत्संग नहीं, सोने का नाम भजन नहीं। प्यारी साध संगत जी, चौकड़ी मार के बैठो, सुनो, देखो और सुनो। देखने और सुनने का नाम भजन करना है। प्यारी साध संगत जी, एक दिन तो मैं आपसे निवेदन करूं, स्वामी जी महाराज ने एक अनोखी बात कही। किसी ने कहा कि स्वामी जी मैं भजन करता हूं तो मेरे को नींद आ जाती है। स्वामी जी महाराज ने कही, तू बोरी जानता है? बोरी? हाँ जी। बोरी को गीला करके उसके ऊपर बैठा करो। अगर बोरी गीली हो गई फिर तुम उस पर बैठ गए, तुमको नींद नहीं आएगी। कैसा कैसा अजीब तरह का उपाय बताया करता था मेरे सतगुरु। प्यारी साध संगत जी, भागों से स्वामी जी महाराज मिलते हैं, भागों से उनके साथ वचन विलास होता है। और वो जो जुक्ति बताते हमसे संबंधित हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, गुरु संग प्रीत कहियो न ऐसी, जस चकोर चंदाई। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु से प्रेम करो। गुरु बिन कलमा पढ़त घड़ीक, दम दम मन अकुलाई। प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु से प्रेम करो। कैसे करें? मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे, प्रेम 2 प्रकार का होता है, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी। इश्क हकीकी क्या होता है? प्यारी साध संगत जी, सिर्फ गुरु का आँखों के मार्फत देखना, आँखों के मार्फत ही उनको सुनना, आँखों के मार्फत ही उनको बरतना। और एक होता है इश्क मिजाजी, यानी कि शारीरिक रूप से प्रेम करना। तो हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, इश्क मिजाजी इस मार्ग में दखल नहीं। इश्क हकीकी यानी आत्मिक प्रेम, यानी कि सिर्फ स्वामी जी महाराज को देखा, देखते ही तृप्त हो गए। जब गुरु दर्शन मिले भाग से, बछड़ा गाय। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते, देख बच्चों, हर एक के घर के अंदर गाय भैंसे होती हैं। गाय को चरने के लिए अपने धन में छोड़ देते हैं। सारा दिन गाय जो है अपने खेती बाड़ी के अंदर चरने के लिए जाती है।
शाम पड़े घर के अंदर लौट के आती है तो इधर से बछड़े को भी टाइम का पता लग जाता है। आदमी दिल से दिल की राह होती है ना, वो भी दूर से रामता है। उधर से गऊ खेत में से आती हुई रामती है और सीधे ऐसे तीर की तरह चल के आ जाती है आपके। वो लगातार बछड़ा भी हाँ हाँ करता रहता है और गऊ भी हाँ हाँ करती रहती है, दोनों मिल जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमारी तरह तो उनके हाथ पैर नहीं होते कि हम उठा के गोदी में ले लें, मुंह के साथ मुंह लगा लें, ऐसा तो नहीं। पेट के साथ पेट टच हो जाता है, गऊ खुश हो जाती है और बछड़ा भी मगन हो जाता है। जब गुरु दर्शन मिले बाग से, ऐसे जैसे बछड़े को देख करके गऊ तृप्त हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, गऊ को देखकर बछड़ा तृप्त हो जाता है। ऐसे सतगुरु के दर्शन करने से हमारी दिल तमन्ना पूरी आनंदित हो जाए। आहा आहा, प्यारी साध संगत जी, सुन भूल जाए। तन की लगन लगी जना गुरुमुख, सो प्यारी साध संगत जी, ऐसी प्रीत होनी चाहिए हम सबकी हजूर स्वामी जी महाराज के साथ। मतलब देखो, मैं आपसे एक बात करता हूँ। जैसे अपन घर से निकलते हैं सत्संग के लिए, प्यारी साध संगत जी, दुनिया भर की बातों को लेकर निकलते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो यूँ कहता, वो यूँ कहती है, मेरा इस तरह से घाटा हो गया, मेरा इस तरह से बाधा हो गया, मेरे को वो बहुत बुरा लगता है, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। दुनिया भर की राम कहानियाँ को हम कथा करते करते चलते हैं। प्यारी साध संगत जी, सत्संग में आ रहे हो ना, सत्संग में आ रहे हो, गुरु के पास आ रहे हो, गुरु की याद लो, गुरु की बातें करो, गुरु के विचार बनाओ, गुरु का स्वरूप अपने आंखों के सामने लेके आओ। उनके पास जा रहे हैं और उनके पास जा रहे हैं। आज मैं ये बात विचार रखूंगा स्वामी जी महाराज के सामने। स्वामी जी महाराज मेरे को यो कहेंगे, वो कहेंगे, अपने दिल के अंदर मतलब सूक्ष्म रूप से गुरु के साथ में बातचीत करो। प्यारी साध संगत जी, अपने अंतर में अपने गुरु से बात करते हुए घर से निकलो। कदम कदम पर देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं, ऐसे सत्संग में जाने का बहुत बड़ा फल है। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने कही कि जब सारे पांडव हार गए तो द्रौपदी कहती है कि काहे के लिए चिंता करते हो जी? कहते जी कि हमारा घंटा नहीं बजा। घंटा जब बजेगा जब कृष्ण जी ने कही है कि कोई सभी भोजन कर लेंगे। अब सुपच नाम के एक महात्मा जी हैं, है तो वो जाति का भंगी, लेकिन भंगी सही, भजन करने वाला तो भगवान का भक्त होता है। वो आ जाए, वो रोटी कर ले तो हमारा भी घंटा बज जाए, हम भी थोड़े से फारिग हो जाए। लेकिन फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ, हम पांचों गए हैं, वो नहीं आया। अच्छा चलो मैं जाती हूँ। वो तो हंसने लगे, जब हमसे नहीं आया तो तू कैसे लेके आएगी? मैं ले आऊँगी। प्यारी साध संगत जी नहा धो के पवित्र होकर के गई और जाके महात्मा जी के आगे हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे महात्मा जी, चलो ना हमारे घर पे भोजन कर लो। महात्मा जी ने कहा, भाई हमारी एक शर्त है जो तेरे को बता ही दिया है, हमको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल चाहिए, तो देगी? उसने कहा हाँ महाराज देऊंगी। हैं देगी? हाँ देऊंगी। मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना है कि सत्संग में यानी गुरु की दर्शनों के लिए जब हम जाते हैं तो एक एक कदम पर एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। महाराज 1000 काट लेना, बाकी मेरे को दे देना। बड़े चक्कर में पड़ गए, उन्होंने कहा चलो, चुपचाप उठाया कमंडल, चल पड़े। प्यारी साध संगत जी आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। स्वामी जी महाराज एक और बात कर रहे थे, वो जो महारानी थी
वो अपने आप के अंदर बड़े चातर थी कि उसका बनाया हुआ जो भोजन है वो बेमिसाल होता। प्यारी साध संगत जी, उसने अनेकों अनेक 36 प्रकार के व्यंजन बनाए और बड़ा सा थाल के अंदर सजाया और महात्मा जी के आगे परोस दिया, महाराज भोजन करो। अब देखा महात्मा जी ने कि ये तो बहुत तरीके के व्यंजन रख दिए, अगर मैं इनको खाऊंगा तो मेरे को इनका स्वाद लपलपाएगा फिर दोबारा जी, मैं क्या करूंगा, फिर भटकता फिरूंगा। उन्होंने क्या किया, सारा सामग्री इकट्ठी कर ली और इकट्ठी करके मुंह लगाया और पी गए। तो द्रौपदी को बड़ा घृणा आई, अरे आखिरकार बन गई तो बन गई है ना, देखिए इसको कदर नहीं रही। ये सचमुच अगर आज सारी व्यंजनों को खाता तो इसका भी दिमाग में बैठ जाता है कि द्रौपदी भी कोई चीज़ है भाई, इसके हाथ के व्यंजन भी कुछ चीज़ है। लेकिन इसने सब गुड़ गोबर कर दिया तो इसका क्या करना है, बेकार। घंटा फिर भी नहीं बजा। कृष्ण जी से फिर पूछने लगे, भगवान ये सुपस्वी भोजन कर गए, अब फिर भी लाइट नहीं जली, यानी कि अंतर में जो है घंटा नहीं बजा, अब क्या करें। कहते दोस्त द्रौपदी का, द्रौपदी से कहते क्या बात है, कहते हाँ जी मेरे दोस्त है। क्या, मेरे मन में अभाव आ गया, मैंने सोचा जात का बंगी है तो उसने कर्म बंगी जैसा कर दिया, मिला के खा लिया, ऐसे ऐसे करके खा लिया। अगर ये सचमुच अलग अलग खाता तो इसको पता लगता है कि द्रौपदी के हाथ का व्यंजन भी कोई चीज़ है, ये मेरे से पाप हो गया। तो भाई माफ़ी मांगो, सुपथ से माफ़ी मांगी, ऐसा है महाराज हमको माफ़ करो। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते वो पता है वो कौन था, वो सुपथ जो है कबीर साहब का चिताया हुआ जीव था। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंदर और द्वापर में करुणामय, वो करुणामय का शिष्य था। करुणामय यानी कि कबीर साहब का शिष्य था, उसको स्वादों से कोई लेन देन नहीं था, भजन बंदगी कर। उसने जब माफ़ी मांगी, अपने अंतर में आवाज़ आने लगी घंटों की, सफल हो गया। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन कर, हम जब घर से चलते हैं तो दुनिया भर के टंटे अपने दिमाग के अंदर पॉइंट बना बना के चलते हैं। आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये कहूँगा, आज मैं ये सुनूंगा, आज मैं ये करूँगा, आज मैं ये रखूँगा। क्यों? अरे आपको सत्संग में आना है ना, राजनीति तो नहीं खेलनी यहाँ कोई अखाड़ा तो नहीं बना रखा। हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा गानी अपन ने सबने मिलके, और महिमा गाना ही जिंदगी का सहारा, ये हमने सबने जान लिया है इस बात को, और उसी महिमा को सुनने और गाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। प्यारी साध संगत जी, राजनीतिक मंच नहीं बनाने के लिए आते। हमारे सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि स्वामी चुन्नीलाल, उनकी स्तुति गानी है, उनकी महिमा गानी है, उनके बखान सुनने हैं, उनकी एक्टिंग पोजिंग देखनी है, उनके लगातार आंखें फाड़ फाड़ के उनके स्वरूप का दीदार करना है। ये करना था। आए हम इस काम के लिए थे, लेकिन लफड़ा लफड़ा बहुत लंबा बना रखा। प्यारी साध संगत जी, दुनिया भर के किस्से अपने खोपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, उसी के मुताबिक हमारे दिल के अंदर से आवाज़ें निकलती हैं, आवाज़ के मुताबिक दूसरे को प्रभाव पड़ता है। तुम अगर जले कटे हो, स्वामी जी हमारे कहा करते थे, चट्टान अगर आपकी बर्फ की है और उससे छू करके हवा आ रही है तो आपको ठंडी लगेगी, आपको कहना सुनना नहीं पड़ेगा, आपका दिल ऑटोमेटिक ठंडक महसूस करेगा, क्योंकि वो हवा चट्टान यानी बर्फ की चट्टान से टच करके आ रही है। अगर आपके दिल के अंदर आग लगी पड़ी है, आप कैसे ही बोलोगे तो दूसरे को आग लगाइए। कहने सुनने की बात नहीं भाई, ये तो प्रैक्टिकल बात है। आप जले कटे हो तो आपके मुंह से जो भी आवाज़ निकलेगी जले कटी निकलेगी, दूसरा का खोपड़ी में तामसिक गुण पैदा कर देगी, आग लगा देगी। तो हजूर स्वामी जी महाराज की याद में चलो, जैसे आप घर से चले हो स्वामी जी महाराज की याद में स्वामी जी महाराज का गुणगान गाते हुए आओ। प्यारी साध संगत जी, यहाँ बैठो, यहाँ भी हजूर स्वामी जी महाराज का गुणगान करो, सत्संग सुनो,
यही एक सार की बात है। सत्संग यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज की लीलाओं का वर्णन करना। प्यारी साध संगत जी, वही हमने पाना है, वही हमने करना है, उसी सत्संग में हमको रमना है, हमको उसमें गलतान हो जाना है। यही हमारा मतलब का पॉइंट है। इस सत्संग से जुड़ना, यही समझ लो कि सार वस्तु को पाना। सत्संग तो बहुत है, दुनिया भर में सत्संग हो रहे हैं, गली गली के अंदर सत्संग हो रहे हैं, लेकिन कहीं गुरु का इश्क इतनी जोर से समाया है। अगर समाया है तो बहुत वेल एंड गुड, बहुत मुबारक है। अगर नहीं समाया तो फिर बेकार है, फिर सत्संग का कोई फायदा नहीं। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। तेरे सारी बिगड़ी हुई बातें, यानी कि गुरु के साथ में जो टूट गए हैं, उनसे जो मन में टेढ़ी मेढ़े विचार जो आ गए हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे और तुम सतोगुणी हो जाओगे। तुम्हारे अंतर में गुरु की याद और उसकी महिमा समझ आएगी। प्यारी साध संगत जी, सचमुच आपके अंदर प्रेम की धारा फूट जाएगी, आपकी प्रेम की स्रोत खुल जाएंगे आपके, अगर आप गुरु की इश्क में डूबते हैं तो हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, साध संगत जी, है तो ये प्रेम की बात, और बहुत कोई जटिल भी नहीं है। बस गुरु की मूरत बची ही में ही है, यानी कि दिल। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, दुनियादारों का हिय ये है, लेकिन संतों का हिय ये है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने वीरवार की रात को ये सत्संग में फरमाया, देखो महापुरुषों का हिय ये है। इस हिये के अंदर 8 पहर गुरु की सूरत रहनी चाहिए। 8 पहर गुरु संग रहाए, हमेशा उठते बैठते चलते फिरते। प्यारी साध संगत जी, इस हिये के अंदर स्वामी जी महाराज की सूरत होनी चाहिए। क्या दुनियादारी की बातें कर दी, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरी बच्ची बीमार हो गई, मेरी बच्ची ऐसे हो गई, मेरा बच्चा वैसे हो गया, क्या इन बातों में करते हो? देखो, आप करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, ये कोर्स जिंदगी के हैं, ये कोर्स पूरे होते चले जाएंगे, आप ऑटोमेटिक होंगे। आप नहीं करोगे तो भी, करोगे तो भी, ये ऑटोमेटिक कोर्स है हमारा। स्वामी जी महाराज ने सब लिख दिया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, पहले बने प्रारब्ध, पीछे बने शरीर, मन नहीं माने थी तुलसी ये अचरज है, मन नहीं भाते। पहले हमारा खाका बना दिया है स्वामी जी महाराज ने कि बच्चे इस तरीके से तुमको जीवन यापन करना है, इस तरह से तुम्हारे घटना घटेगी, इस तरीके से तुम्हारे को आदमी लगेगी, इस तरीके से तुमको ब्याजी लगेगी, इस तरीके से तुमको प्रॉफिट होगा, इस तरीके से तुमको लॉस होगा। ये सब कुछ रिटर्न में है। अब बस वैसे ही होगा, तुम चाहे लाख कोशिश करो फिर भी उसको टच से मस नहीं कर सकते। तो फिर जब सब कुछ लिखा हुआ ही मिलेगा तो फिर टच से मस होगा नहीं, तो फिर काहे के लिए सत्संग में आए? प्यारी साध संगत जी, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सत्संग में नई लाइन डलती है। सत्संग में कहते हैं कि रेख में मेघ मिल जाता है, दया मेर की धारा थोड़ी सी उसके एंगल बदल देती है। जो दुनिया की तरफ नीचे धारा बहती है ना, सत्संग की धारा के साथ जुड़ते ही तुम्हारा एंगल बदल जाता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आने लगती है। बस ये है फर्क। होता तो वही है जो लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ के अंदर रेख में मेघ मिल जाती है। मेरे सतगुरु दया मेर करके उसमें अपनी प्रेम की धारा जोड़ देते हैं, नाम की धारा जोड़ देते हैं। नतीजा आप विकास की तरफ आ जाते हैं। नीचे जहाँ धारा बहती थी वो ऊपर की तरफ आने लगा। ये है विशेषता।
इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, सत्संग सिर्फ वचन विलास का नाम नहीं कि आपके साथ बैठ के बातें करनी है, विलास करना है, यानी कि वचनों का विलास करना है। ये सत्संग में प्रेम की धारा भी बहती है। हजूर स्वामी जी महाराज के जिस्म के रोम रोम से एक प्रेम की धारा बहती है। वो क्या करती है? स्वामी जी महाराज ने कहा, हमारे बिखरे हुए रूह को इकट्ठा करती है, हमारे बिखरे हुए विचारों को इकट्ठा करती है। हम जो संसार में बहते जा रहे हैं उन तमाम विचारों को एकाग्र करता है। यहाँ बैठकर एकाग्रता, सत्संग में एकाग्रता मिलती है। प्यारी साध संगत जी, बाकी जहाँ सत्संग नहीं होता वह बिखराव मिलता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, तेरे नाम समाए। देखो प्यारी साध संगत जैसे पपैया सारा दिन प्यू प्यू करता रहता है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक जिक्र किया करते थे, चात्रक कह दो पपैया कह दो एक ही बात है, ये सारा दिन प्यू प्यू करता रहता है, यानी बारिश के लिए निमंत्रण देता है। प्यारी साध संगत जी, एक दिन कबीर साहब गंगा के किनारे, बनारस रहते थे ना, तो गंगा के किनारे किनारे टहल रहे थे, तो देखा गंगा के किनारे एक दरखत था, दरखत के ऊपर पपैया बैठा था, प्यू प्यू कर रहा था। कबीर साहब ठहर गए, ओहो बड़ा व्याकुल इसका आवाज़ आ रही है, इसको पानी की लिमिट से ज़्यादा प्यास है। अचानक प्यू प्यू करते करते उसका कंठ बंद हो गया और भ्राम से नीचे गिर गया, मर गया, नीचे गिर गया। और गिरा कहाँ? नदी के अंदर, गंगा नदी में। लेकिन कबीर साहब ने भाग के देखा, चोंच उसकी बंद थी, चोंच नहीं खुली। रो पड़े, वाह कोई कमाल कर दिया, हमसे तो ये वसूल परस्त है। हमारा तो ये हाल है कि जिस नाल गली उसी नाल उठ चली, जिससे साथ बातें करी हम उसी के हो गए। ये है वसूल परस्त। पानी का प्यास है और इतनी प्यास है कि ये मर गया, फिर भी इसने चोंच नहीं खोली। प्यारी साध संगत जी, हमको तो 2 पैसे दिखाए हम पूछ हिलाने लग जाते हैं, किसी ने 10 पैसे दिखाए हम बहुत जोर से पूछ हिलाने लग जाते हैं, किसी ने और ज़्यादा थैली खोल दी, हम तन मन से धन से उसके ऊपर लटपट हो गए, किसी ने और ज़्यादा मान सम्मान कर दिया, हाँ हम तो उसके गुलाम ही हो गए। भाई ये क्या है? वसूल नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि पपैया का पन देखकर धीरज रहा न रंच। एक थोड़ा सा भी तसल्ली नहीं हुई, कबीर साहब रो पड़े। वाह भाई वाह, सचमुच तू धर्म पे चलने वाला, सचमुच तू वसूल परस्ती है। यानी कि प्राण छूट गए पर चोंच नहीं खोली, यानी कि प्यास के मारे जान निकल गई पर दूसरा पानी मुंह में जाने नहीं दिया। वाह भाई वाह, वसूल हो तो ऐसा। हजूर स्वामी चुन्नीलाल के अलावा किसी को हमने मत्था नहीं टेकना। प्यारी साध संगत जी, बात तो यही है। मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल, मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल। प्यारी साध संगत जी, तमाम आध्यात्मिकता का मेन पॉइंट स्वामी चुन्नीलाल। जब हमने हजूर स्वामी चुन्नीलाल की शागिर्दी हासिल कर ली तो प्यारी साध संगत जी फिर दूसरे के लिए क्या करना है? सबको करूँ प्रणाम जोड़कर कर, पर कोई नहीं सतगुरु सबसा। नमस्कार सबको है, जो भी महापुरुष है सबको नमस्कार है, लेकिन मेरा सतगुरु बस बात यह है। प्यारी साध संगत जी, ये क्या कबीर क्या नानक पंथी, क्या दादू क्या पलटू संती, सबको करूँ प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं सतगुरु सबसा। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहब वाले भी बेचारे ऐसे ही हैं, तो कबीर साहब वाले भी ऐसे ही हैं।
लेकिन वक़्त के गुरु यानी कि मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल, उसके मुकाबले में कोई। प्यारी सास से उसका प्रेम बस ऐसा प्रेम हो कि जब गुरु दर्शन मिले भाग से मगन हो तो जस बछड़ा गाय। प्यारी सास सिंह जी, आप लोग रात को सोते हो, जब कभी भी सपने में भी हजूर स्वामी जी महाराज की अगर झलक दिखाई दे गई ना तो समझ लो आपके भाग खुल गए। मोरा जागा है, मेरा जागा है पिछला भाग जी, मेरे गुरु मिले। हजूर स्वामी जी महाराज सपने में भी मिल जाए तो आप कर्मों वाले हो प्यारी साध संगत जी, क्योंकि गुरु का दर्शन बहुत ऊंची चीज है। गुरु का दर्शन देख अयाने भक्ति बिना डूबे बहु श्याणे, स्वामी जी महाराज कहा गए। बहुत श्याणे, अपने आप को चतुर बनाने वाले, चतुर मानने वाले भक्ति के बगैर डूब जाते। गुरु का प्रेम। प्यारी शास्त्री जी, जिस गुरु ने हमको 5 नाम दिए, जिस गुरु ने हमको लाइट ऑफ गॉड का परिचय करवाया, जिस गुरु ने हमको अंतर ज्योत निरंतर वाणी का कांटेक्ट कर दिया, प्यारी शास्त्री जी आप बताओ उसके बढ़कर कोई है दुनिया में? और देखो मैं एक और बात भी आपसे निवेदन करता हूँ, हमको हजूर स्वामी जी महाराज से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। स्वामी जी अपनी जगह हैं, अपनी जगह ही हम भी अपनी जगह, लेकिन गुरु के साथ कोई पारिवारिक संबंध नहीं जोड़ना। गुरु तो हमारे तन मन के रखवाले हैं, हमारी आत्मा के हितैषी हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु से ऐसा प्रेम करो, बाकी सबको नमस्कार करो, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु गुरु होते हैं। जिस गुरु ने आपको 5 नाम दे दिए, प्यारी साध संगत जी कमाल है। मैं आपसे बात बताऊं, जब नाम मिल रहा था मेरे को तो हजूर स्वामी जी महाराज ने कही कि देख शिव जी, ये वो नाम मिल रहा है तेरे को जो कबीर साहब सृष्टि के शुरुआत में नाम लेके आए थे, ये वो नाम है। मैं वहीं से बहुत हैरान हुआ, क्या कही स्वामी जी? सृष्टि के विकास के पहले जब कबीर साहब धरती पर आए और ये नाम लेके आए, वही नाम तेरे को आज मिल रहा है। प्यारी साध संगत जी आप बताओ, हो गए कि नहीं अपन भगवान? 4-4 युग की कामता कितनी चौकड़ियां बीती होंगी, उनके स्टार्टिंग पे कबीर साहब ने यही 5 नाम निकाल के लेके आए। सतपुरुष का खुद का वचन, निजी नाम लेके आए, वही निजी नाम स्वामी चुन्नीलाल ने हमको दिया। प्यारी साध संगत जी, किस तरह से उसका शुक्र करना, क्या धन्यवाद कहे, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है तुम देखत कैसे साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने बड़ी कृपा की, वो ही 5 नाम हमको दिए। प्यारी साध संगत जी, ये सार है, ये सार यानी तत्व, ये तत्व की चीज है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पीर पैगंबर नाम जप जप के थक गए, कुछ नहीं मिलता, और मेरे सतगुरु टच देते हैं, चिनगारा दिखा देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज कहते हैं, मैंने ऐसे ऐसे भाई लोगों के दर्शन किए हैं जिन्होंने 800 दफ़ा गुरु ग्रंथ साहब की बोह डाल दिया, यानी 800 दफ़ा गुरु ग्रंथ साहब के पाठ कर लिए। ऐसे ऐसे भाई लोगों से मैं मिला हूँ। मैंने उनसे पूछा, बाबा सावन सिंह जी महाराज के वचन है, मैंने उनसे पूछा, भाई जी कभी अंतर में चिनगारा देखा? काय का चिनगारा? कैसा चिनगारा? अरे लाइट ऑफ गॉड देखा है? नहीं। प्यारी साध संगत जी, आप कितने ऊंचे कर्मों वाले कि हजूर स्वामी जी महाराज ने आपसे कोई कर्तव्य नहीं करवाए, कोई प्रोपोगंडा नहीं दिया,
सिंपल, आप कोई धर्मात्मा भी नहीं है। प्यारी शास्त्री जी को कर्मी भी हैं अपन सारे, बात ये भी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, अपन सबको कर्मी भी बहुत है। लेकिन फिर भी हजूर स्वामी जी की शरण में आ गए। और कमाल यह है कि स्वामी जी ने हमारे कर्म को कर्म कुछ नहीं देखा, दया मेर करके हाथ रख दिया सर पे, जा बेटा तेरा कल्याण। और हम जब नाम लेने बैठे तो हमको ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवा। ऐसा सतगुरु, प्यारी सांसद जी, ऐसा सतगुरु नहीं मिलता दुनिया में। जैसा सतगुरु सुनीदा वैसा ही मैं नीठ जेड़े बिछड़िया नू जोड़दा, धन धन सतगुरु जेड़े बिछड़िया। प्यारी शासक जी, धन्य है स्वामी जी महाराज, ऐसी दया वेर करके इस धरती पर प्रकट हुए और हम सब जीवों को अपनी शरण में लिया। हजूर स्वामी जी महाराज की अपार कृपा हुई। राधा स्वामी खुद, प्यारी शास्त्री जी, हम जानते नहीं थे राधा स्वामी किसको कहते हैं। राधा स्वामी इन्हीं को कहते हैं, स्वामी चुनीलाल को, यही खुद है राधा स्वामी। हाँ जी, प्यारी शासक जी, मैं आपसे निवेदन करूं, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐ मेरे बच्चे सुन, तू नाम का जप करना शुरू कर दे। जो जो तू नाम का जाप करेगा ना, तेरी सुरत जाग जाएगी। जन्म जन्म की सोई, जन्म जन्म की सोई हुई मन आत्मा जाग जाएगी। तू नाम जप, तू लगातार नाम जप, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते लगातार स्वामी जी महाराज का नाम जपना शुरू कर दे, बस तेरी सूरत जाग जाएगी। जाग जाने का मतलब क्या, हम सो रहे हैं? हाँ प्यारी शासक जी, अपन सो रहे हैं। ये कैसे हो सकता, हम तो जाग रहे हैं? नहीं प्यारी शासक जी, अपन सब सोए पड़े हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मोह माया सबो जग सोया, भरम कहो कस जाई। मोह और माया, मोह कहते हैं कि बच्चों का प्यार, संसार का प्यार, और माया कहते हैं संसार की दौलत, चाहे पारिवारिक रूप से, चाहे तो जो है कि आर्थिक रूप से, चाहे बिल्डिंग के रूप से, किसी भी तरीके से, चाहे कैश मनी के रूप से, हम सब सोए पड़े। मोह माया में सब सोए पड़े हैं भाई जी, छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े बुढ़े तक सब सोए पड़े हैं। भरम तो जाता ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने इतना स्पष्ट से बात समझाई, फिर भी ये लोग कहते थे कि हैं फिर गुरु क्या होता। अरे कमाल कर दिया, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सतपुरुष की जान। वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही बिछार। तेरा काज इन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। प्यारी शासक जी, स्वामी जी महाराज कौन है? कबीर के नाम से जो प्रकट हुई थी हस्ती, वही कबीर स्वामी जी महाराज। सेठ शिवदयाल सिंह के नाम से जो हस्ती प्रकट हुई थी, वही है ये कबीर साहब, वही है ये स्वामी जी महाराज। 10 पातशाही जो हुई हैं गुरु नानक साहब से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के भाई जी नंदलाल जी से लेकर के, और जो है कि पेशवा खानदान में आकर के तुलसी साहिब के रूप में जो प्रकट हुए, वो वही स्वामी जी महाराज हैं, कोई और नहीं है। इसी को गुरु कहते हैं। और वही के पेशवा खानदान के हुक्म से, यानी कि स्वामी जी महाराज धरती पर आए। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के बाद से हजूर बाबा जयमल सिंह, हजूर बाबा सावर सिंह, हजूर महाराज कृपाल सिंह और हजूर स्वामी चुन्नीलाल प्रकट हुए। प्यारी शास्त्री उसी से
ये सारे ही तो राधा स्वामी हैं। राधा स्वामी ये सब एक ही है। संत संत को दो कर जाने, सो पावे नरक निधाने। दो नहीं, एक ही है। ये सारे एक ही है। एक धारा के बार बार एक बल्ब फ्यूज होता है तो दूसरा लग जाता है, दूसरा बल्ब फ्यूज होता था फिर तीसरा लग जाता है। एक ही है हजूर स्वामी जी महाराज। इंसान का चोला धारण करके धरती पर आए, काहे के लिए? हम लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए, हम लोगों को भटकते हुए जीवों को इकट्ठा करके नाम की पूंजी लुटाने के लिए आए। प्यारी शास्त्र जी स्वामी जी महाराज नाम की पूंजी लुटाने के लिए आए। अगर वो नहीं लुटाते तो हमको काहे का पता लगता? ये उनकी बख्शीश हुई है, उन्होंने बख्शीश कर दिया। असधुन नाम समाए, लगातार कानों से धुन को सुनो, लगातार गूंजता है। कैसे गूंजता है? स्वामी जी कहा करते जैसे जीकर बोलता है, लगातार जीकर की सी आवाज आती है, यानी कि हल्की हल्की सीटी सी और चन 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 ऐसे करके, यानी सितार जैसे कि कीर्तन मंडली के अंदर वो होता है झांसी जिसके कई पंख वो लगे रहते ऐसे पार्ट से, और वो लगाते छन 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 बोलता है। ऐसे ऐसे आपके अंतर में आवाज आती है। सारंगी सितार जैसे कि बेंडा। प्यारी साध संगत जी, जीगर बोलता है, ऐसी आवाज आपके अंदर में लगातार आती है। ये स्वामी जी महाराज की अपनी कमाई है भाई जी। आप ये मत समझना कि मेरी अपनी है। मैं आपसे एक बात बताऊं, एक मास्टर जी ने नाम दिया, बड़े जेंटलमैन थे। प्यारी साध संगत जी नाम के टाइम में बैठे तो स्वामी जी महाराज की दया से उनको टच मिला। तो जब टच मिला तो एकदम बहुत जोर से अपार प्रकाश हुआ है, और ये इतनी जोर का चानना, लाखों सूरज और लाखों चंद्रमा एकदम उनके ऊपर टूट पड़े। हैरान हो गए, ये क्या? भाई जी नाम लिया, लेने के बाद घर गए, घर जाके चौकड़ी मार के बैठ गए, कुछ नहीं मिला। बड़ी प्रयास किया, बड़ा कोशिश किया। कंपटीशन से ये चीजें नहीं मिलती। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि हम ये शर्त लगाए कि मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे को कामयाबी देना नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये तो फुर्रों से भी परे हटने की बात। तुम्हारे दिल में ख्याल भी ना हो, तुम सहज रूप से बैठो भजन पे तो तुमको मिलेगा। अगर तुम कम शर्त लगा के बैठोगे जाने कि ये होगा तो मैं ये, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये बढ़िया की विद्या से नहीं मिलती। मैं तुमको 5 रुपए दे रहा हूँ, तुम मेरे को क्या दोगे कि मैं तुमको गुड़ दूंगा? इस तरीके से नहीं मिलता। ये तो आप तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मनने पाइए। तुम तन मन धन सब सौंप उसके अर्पण कर दो और मन से हुक्म को मानो, फिर वो देंगे, जो भी मुनासिब समझेंगे देंगे जरूर। क्या स्वामी जी महाराज निर्दयी हैं, देते नहीं है? अरे भाई देते हैं। देखो मैं आपसे एक बात बताऊं, आप सत्संग में बैठकर स्वामी जी महाराज के इश्क में डूबते हो। ये स्वामी जी महाराज ने कैश दिया है आपको, ये कैश दे दिया है आपको सचमुच नगद पूंजी सौंप दी मेरे सतगुरु ने। ऐसा हजूर महाराज फिर और फरमाते, सबद पाय गुरु सबद समानी, सोन सबद सत सबद मिलाए। देखो प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात करें। ए मेरे भाई, ए मेरे बच्चे, सुनो, गुरु क्या है? ये शब्द ही गुरु है। जिस शब्द के साथ तुमको जुड़ना है वो शब्द स्वामी जी महाराज आप ही है, कोई और नहीं। वह शब्द में समाये हुए हैं, शब्द उनके अंदर समाया हुआ है। अगर स्वामी जी नहीं मिलते तो भाई जी आपको कहीं लाइट ऑफ गॉड और कॉन्टैक्ट शब्द का मिलता? सवाल ही नहीं। दुनिया भटक रही है, 1-2 नहीं कर लो,
करोड़ों दुनिया भटक रही है, धर्मों के धर्म, देशों के देश भटक रही है, लेकिन किसी को ये चीज़ नहीं मिलती। ये तो स्वामी जी महाराज खुद अपनी दया मेल से हम आपको सबको देते हैं। गुरु कोई और चीज़ नहीं, गुरु शब्द स्वरूपी है, जो आपके अंतर में लगातार ट्यून से उतरता है, वो शब्द गुरु है। स्वामी जी महाराज ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। जो सुनता है वही चेला है उसका, बाकी जो लगातार गूंज रहा है वही गुरु है। प्यारी साध संगत जी, ये स्वामी जी महाराज की महिमा है कि वो आप अपना परिचय आप देने के लिए धरती पर प्रकट होता है। प्यारी साध संगत जी, अगर स्वामी जी महाराज प्रकट नहीं होते तो हम तो अंधे बहरे ऐसे पशुओं के माफिक रहते, क्योंकि स्वामी जी महाराज को तो हमने देखना नहीं था, और स्वामी जी मिलते नहीं तो कौन हमको लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ता। प्यारी साध संगत जी, ये उनकी बख्शीश है। शब्द हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, अग में शब्द ले निज पद राधा स्वामी आए। अलग शब्द पूरी गति अब कुछ आगे कहा न जाए। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ हजूर स्वामी जी महाराज के परे क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। पूरा घर मिल गया, पूरी जुक्ति मिल गई, पूरा बख्शीश मेरे सतगुरु की मिल गई, हजूर स्वामी जी के दीदार हो गए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज का मुख देखा आपने? ऐसा मुँह है जैसे चार्जिंग, जैसे करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर से। प्यारी साध संगत जी, ऐसा सतगुरु बड़े ऊंचे कर्मों से मिलता है। मेरे तो बहुत बड़े भाग जग गए भाई, सचमुच में स्वामी जी महाराज का चरण धूल बना, और आप भी बने, बहुत ऊंचे कर्मों वाले हो आप। प्यारी साध संगत जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जय कृपाल, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी सिरदर तुलसी साहिब नानार जी, कबीर साहिब सतगुरु नानक करे समार जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हजूर सिंह जी महाराज की प्यारी साध संगत जी, सत्संग समाप्त है। और भाई सूचना ये है कि हजूर महाराज वीरवार को आगरा के दौरे पर जा रहे हैं सत्संग में, और आने वाली 30 तारीख को, 30 मार्च को हमारे भाई क्या नाम है, भवानी जी के यहाँ पर नहीं करतार नगर में सत्संग है, आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। 30 तारीख का वीरवार पड़ेगा, 30 तारीख का। जय कृष्ण। आगे 30 तारीख वीरवार, हाँ वीरवार है 30 तारीख का, और ये भी 30 को जा। स्वामी जी महाराज की बड़ी कृपा हुई है, भवानी को जोड़ना दोबारा और फिर सत्संग का पानी देना, ये बड़ी भारी दया है। अच्छा बात अच्छी है, एड्रेस तो दो अपने। भवानी भैया हमारे बहुत पुराने सत्संगी हैं, नए नहीं हैं, आप लोग इनसे परिचित नहीं होंगे, करने लगे थे, लेकिन स्वामी जी महाराज की कृपा हुई है, दोबारा से सक्रिय हुए हैं और जुड़ सक्रिय हुए हैं।
एकादशी आगे संडे को सबको एड्रेस बता दिया जाए। जय